आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान ने कहा है कि वादी तीरा में मुनशियात के कारखाने लगे हुए हैं, यही पैसा दहशत गर्दी के लिए भी इस्तेमाल होता है। ज़िला खैबर से मुनशियात पूरे मुल्क में स्मगल होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद कहना था, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मुनशियात के धंधे में PTI के लोग मुलवस हैं, मुनशियात का पैसा सरहद पार भी जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक ज़िला खैबर से है। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुतालबा किया कि ज़िला खैबर में मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई करें। जिस वज़ीर आला के हल्के में मुनशियात तैयार हो उसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। पिछले दिनों हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपको आगाह किया था कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला वादी तीरा में मनशियात के कारखाने लगे हुए हैं और वहाँ से गर्दा, चरस, अफीम, आइस, हीरोइन, बहुत सारी चीज़ें तैयार होकर वो मुल्क के तूलो अर्ज़ में बल्कि बॉर्डर क्रॉस भी उसकी स्मगलिंग होती है। हमने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से ये मुतालिबा किया था कि आपका ताल्लुक चूँकि उसी हल्के, उसी ज़िले से है, आप ज़िला खैबर से हैं और वादी तीरा डिस्ट्रिक्ट खैबर में आता है, तो आप इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें ताकि पता चले कि आपको इस मुल्क के अवाम से, इस सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से, अपने ज़िले खैबर के अवाम से और कबायली नौजवानों से मोहब्बत है और आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये कारोबार, ये जहर का कारोबार जो है ये बंद हो और नौजवानों को तबाही के रास्ते से अलग किया जाए और वो रास्ते सारे बंद किए जाएं। लेकिन उन्होंने उसको डिनाई किया। फिर अपने मुशीर इतलात के ज़रिए उन्होंने उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये बात गलत है, ये लग़्व है, ये झूठ पर मबनी है। फिर वही वज़ीर इतलात साहब हमारे साथ एक TV शो में बैठे, आज से कोई 5-6-7 दिन पहले, तो उनको मैंने कहा कि आप किसी भी काम से पहले सबसे पहले ये करें कि जो चीफ मिनिस्टर जो अपने आप को सो कॉल्ड चीफ एग्जीक्यूटिव कहता है, मैं तो उसको निक्का वज़ीर आला कहता हूँ, छोटू वज़ीर आला, तो छोटू वज़ीर आला के छोटू से वज़ीर ने मुझे कहा कि मैं आपको चैलेंज देता हूं कि वहां पर ऐसा कारोबार नहीं है। उस शो के एंकर पर्सन ने ये कहा कि कैमरा, मैंने उनको कहा कि कैमरा और माइक लेकर चलते हैं वादी तीरा डिस्ट्रिक्ट खैबर में, वहां पर देखते हैं कि भंग का कारोबार है कि नहीं है, वहां पर ये चरस और गर्दे और हशीश और ये हीरोइन तैयार होती है कि नहीं, वहां पर फसल उगती है कि नहीं, 3,500 एकड़ से जायद ज़मीन पर यह कारोबार हो रहा है कि नहीं। तो उन्होंने फरमाया कि मैं इख्तियार वली साहब आपको चैलेंज देता हूँ, जो वज़ीर इत्तलात साहब हैं, कि आपको चैलेंज देता हूँ। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं और आप कौम को गुमराह कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने एक वीडियो लाए हैं जो मैं नहीं कह रहा, जो एक थर्ड पार्टी कह रहा है, और वहाँ का मुद्दई वहाँ के रिहायशी शलोबर कबीले और कौम के लोग, जहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की अपनी ज़मीनें हैं, अपने खेत हैं, जहाँ पर ये भंग की काश्त, उसकी फसल तैयार है, कटी हुई पड़ी है और इस पे अभी ये जो ओस है उसके लिए वो रखी गई है कि ये पक्की हो जाए, फिर ये मार्केट में मनशियात इससे तैयार होगी और फिर वो पूरे तूल अर्ज़ में वो जाके वो फैलेगी। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि अवाम को भी ये पता है, मालूम है, वहाँ के लोकल रिहायशियों को, वो जो आपको बता रहे हैं कि ये ज़मीन सारी ये वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब की है, ये उनकी मलकियत है और ये फसल जो है ये तैयार पड़ी है। तो मैं तमाम हुकूमत को जो खैबर पख्तूनख्वा की है, जो चीफ मिनिस्टर साहब है, उनको भी कहता हूँ कि अब आप इसको डिनाई करें। अब आप इस मुल्क की मीडिया को, जो कोहना मश्क एंकर पर्सन्स हैं, सहाफ़ी हैं, उनको लेकर जाएं, रियासती इदारों को लेकर जाएं और साथ में कुछ थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स को लेकर जाएं कि वहाँ पर मज़ीद इंस्पेक्शन हो, ताकि आपका झूठ जो है वो कौम के सामने, अगर आप में हिम्मत है तो आप करके दिखाएं। अदरवाइज़ हम इस बात पर कायल हैं कि जो आपकी ज़ेरी सरपरस्ती, आपसे पहले अली अमीन भी ये बंद नहीं करा सका, उससे पहले महमूद खान भी बंद नहीं करा सके, क्योंकि इसकी कमाई और इस मनशियात के धंधे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान, तमाम
जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जो वज़ीर हैं, जो करते धरते हैं और आला ओहदेदार हैं, वो सब इसमें हिस्सेदार हैं। इन सब को भत्ता मिलता है। ये पैसे जो इकट्ठे होते हैं और कमाए जाते हैं इस कबीह कारोबार से, इस नामुराद और मुर्दार कारोबार से, ये जो पैसे कमाए जाते हैं ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, ये रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, ये रियासत पर हमलों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, रियासत पर हमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं। यही पैसा फिर टेररिज्म में इस्तेमाल होता है। यही पैसा अक्रॉस द बॉर्डर, फिर बॉर्डर के उस पार भी जाता है, उस पार वहाँ पर सिविलियन लोगों में भी जाता है और टेररिस्ट में भी बंटता है, जिससे गोला बारूद, जो आज मेरे मुल्क में गोला बारूद की और फ़िज़ाएँ जो है वो आलूदा हो चुकी हैं बारूद की बू से। ये पैसा उसमें इस्तेमाल होता है, हमारे रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है, हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस और हमारी अवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल।